रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के महरौली स्थित मुल्तान समाज कल्याण संस्था के प्रधान प्रेम कुमार प्रेमी जी के ऑफिस में। मुल्तान जोत की शुरुआत हो चुकी है, लोगों में एक विशेष उत्साह है। आइए मिलवाते हैं प्रेम कुमार प्रेमी जी से। प्रेमी जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप पिछले 23 सालों से मुल्तान जोत की जो हमारी परंपरा है जी उसको निभा रहे हैं। हर साल करीब 400-500 लोग मुल्तान जोत में शामिल होने के लिए आपके साथ जाते हैं। अब की बार क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम मुल्तान समाज कल्याण संस्था की ओर से सभी महरौली वासियों को और देश के सभी हमारे सनातन प्रेमियों को, गंगा मैया के प्रति आस्था रखने वालों से यही मैं कहूँगा कि हमारे ये जो उत्सव मुल्तान जोत के नाम से जो आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, उसके अंदर हमारे सभी बिरादरियों की भावना जुड़ गई है और इससे हमें और उत्साह होता है और अच्छे तरीके हमारा जो है इनको बड़े तरीके करने का हमारे को ऐसा अंदर से हमारे अंदर एक बार बार उत्साहित भावना जागती है कि हम इसको और बेहतर तरीके करें और गंगा मैया जी को हम सच्चे मन से याद करके उनके तमें एक जोत का हमारा जो बना है पिछले 21 वर्षों से 23 वर्षों से ये 23वीं जोत है। और 2 वर्ष जो है मैंने कोरोना काल के समय 2020-2021 हमने यहीं पे मजबूरी वंश जोत को मंदिर के अंदर प्रवेशित करके मंदिर के अंदर ही हमने अपना करा और फिर जो है गंगा मैया जी का आने वाले समय के अंदर 2022 से फिर उस परंपरा को हमने निभाना शुरू कर दिया। बहुत खूब। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो मुल्तान जोत की जो पावन परंपरा है ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी शुरुआत हमारे पूजनीय स्वर्गीय सरपंच श्री रूपलाल चौधरी जी मुल्तान से जो है पैदल अपने साथियों के साथ में उस समय आज से 113वीं जोत है ये। इससे पूर्व उन्होंने शुरुआत करी गंगा मैया जी के प्रति अपनी आस्था को लाते हुए, क्योंकि उस समय भी हमारे जो है समाज से जो इस तरीके गंगा मैया जी के प्रति आस्था को रखते हुए हमारी जो बस्तियाँ हैं, हमारे बुजुर्ग जो भी गुजरते थे हरिद्वार में ही प्रभावित होती थी। तो हमारे सनातन धर्म के आधार पर गंगा मैया जी के प्रति बहुत आस्था रही है। उस आस्था के साथ में आते हुए उनके साथ में जो साथी होते थे, भगत रूपलाल जी के एक किसी भी प्रभु को इच्छा नहीं थी या उनके घर में औलाद नहीं थी और उनके साथियों ने मन्नत मानी इस बात की कि हे गंगा मैया, ये आपके प्रति इतनी आस्था रखते हैं, आपके प्रति इतनी श्रद्धा भावना रखते हैं, आप इनके घर में एक चिराग की रोशनी ज़रूर कीजिए। और गंगा मैया जी ने उन भक्तों की सुनी। उनके घर में चिराग आए लेकिन स्वयं वंश वो नहीं रह पाते थे। 2 घटनाएं ऐसी घटी। उसके बाद में साथियों सहित जो है ना, साथियों ने बड़े दिल से मन्नत मानी, हे गंगा मैया, हमारी कई बार रह जाते थे, हम छूट जाती थी हमारी, लेकिन अब से बाद से हम गंगा मैया आपके प्रति पूरी हम निष्ठा से इनके घर के अंदर औलाद रहे, इनका वंश आगे बढ़े। हम दिलो जान से हर बार जो है गंगा मैया आपके चरणों में हाजिरी लगाने, डुबकी लगाने ज़रूर आया करेंगे। गंगा मैया ने फिर उनकी सुनी और उनकी सुनने के बाद उनका परिवार आगे गया। और उससे आज से आने के बाद से 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ
और हमारे मुल्तान के निवासी जो हमारी सनातन धर्म के हैं, अधिकतर जो है आप देखते होंगे कुछ रह गए थे, लेकिन वो सारे के सारे हिंदुस्तान में अपने हिंदू समाज के साथ में वापस आ गए। यहाँ बसने के बाद कोई किधर रहे, कहीं कहाँ बसे, कहीं कहाँ बसे, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा को निर्वाह करते रहे। पिछले 25-26 सालों से हमें भी मालूम पड़ा। आपने जब शुरुआत की पहली बार जो वो कौन सा, कब से शुरू की और क्या ऐसे विचार आए कि आपको भी मुल्तान जोत के लिए जाना जरूरी है? ये प्रेरणा हमें महेंद्र नागपाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलए भी रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं, उन्होंने इनको हाईलाइट किया। इस कार्यक्रम को निभाते हुए उनको 30, 32, 35 साल हो गए होंगे। जब उन्होंने अखबारों के अंदर देना शुरू करा, एक अच्छा मैसेज आया कि हरिद्वार में इस पर उनका तो एक मैं प्रेरणा लेके हम धन्य हैं। और उनका करने का जो जज्बा था, एक ऐसा संदेश हमारे अंदर दिया कि जिससे हम उनके प्रति ललियादित हो गए। इस कार्य को करने के लिए हमसे नहीं रुका गया और 2, 3, 4 बार हम उनके बीच में सम्मिलित होते थे, वहाँ का वातावरण के अंदर देखते थे। हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागी, उनके द्वारा दी गई और हमने 2000 में आए, शुरुआत करी। 2001 से हमने इसको जोत के माध्यम से करा। पहले प्रसाद 2000 में हमने प्रसाद वितरण के तरीके से करा और 2001 से हमने जोत का रथ बनाकर शुरुआत करी। कनखल से आश्रम स्वामी श्री श्री स्वरूपानंद जी 108 और महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 रामागिरी महाराज जी की अपार हम पे अनुकंपा हुई और उन्होंने पैदल चलते हुए हमारा मार्गदर्शन करा और जोत के आगे आगे चल के हम और उत्साहित हुए। उसके बाद से कई सालों तक कनखल से महाराज जी के आश्रम से हर की पौड़ी पे आते रहे। 2005 तक फिर मैंने इसका निर्वाह किया। 2005 से 7 तक और प्रधान आए, उन्होंने करा, उनके साथ में, लेकिन हम सम्मिलित रहे, उनके कार्यों के साथ में साझा करते रहे। ऐसे ही 7 से 9 तक का चला, उसके साथ में भी हम सम्मिलित होते रहे। इसी प्रकार से आने वाले आए तो फिर तो है, उसके बाद से 2011 में मेरे को फिर अवसर मिला बिरादरी की तरफ से, तो उसको जो है आज तक जो है पूर्ण रूप से ऐसी माँ गंगा मैया की आस्था हमारे में और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं चाहता हूँ, ये सेवा प्रभु ने जो दी है उसको हर्षोल्लास से पूरा करते रहें। और बहुत अच्छा संदेश हमारी महरौली के अंदर हुआ। हमारी महरौली से आज ब्राह्मण समाज हैं, अग्रवाल समाज हैं, और भी समाज हैं, जाट बिरादरी हैं, सभी जो हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ में, सभी बिरादरियाँ हमारी जितनी हैं, सभी हमारे हिंदू समाज से जुड़ी बिरादरियाँ सभी इसमें चलने का करती हैं और भी इसमें शामिल होते हैं इसमें। और हमें वो अपार आनंद, अपूर्व आनंद प्राप्त होता है जिसको हम करके धन्य हो जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ी कृपा के पात्र समझते हैं। ये कृपा गंगा मैया जी की और प्रभु की, हमारे इष्टों की हम पे बनी रहे। बहुत खूब। आपके बारे में लोगों का कहना है कि जब जितनी भी पीछे मुल्तान जोत के आप परंपरा को निभाने पहुंचते हैं, आप जिन भी बसों में ले जाते हैं वो पूरी एयर कंडीशन होती हैं, जहां आप ठहराते हैं वो सारे कमरे एयर कंडीशन होते हैं, खाना भी बड़ा लजीज होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कैसे संभव हो पाता है, और दूसरा एक छोटा सा कार्यक्रम करने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, और आप ये इतना बड़ा समारोह हर वर्ष करते हैं, ये सब शक्ति कहाँ से आती है? ये प्रभु की कृपा है। इसके अंदर मैं या और कोई क्या करेगा। ये उत्साह हमें सभी भक्तों का प्यार जो मिलता है, वहाँ जब आते हैं तो हम अपने सारी सब कुछ भूल जाते हैं उनके आने के बाद के। इनका एक हमें वहाँ हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है इनके आने से, और हम अति उत्साह होते हैं, हमारे को कोई थकावट नहीं होती।
किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। सब गंगा मैया जी की कृपा से, हमारे देवताओं की कृपा से सारे काम अपने आप पूर्ण होते जाते हैं, हो ही जाते हैं। और आज 23वां जोत महरौली से हरिद्वार पूर्ण रूप से होने जा रही है। मंदिर के अंदर 4 घंटे का हमारा कार्यक्रम भजनों कीर्तनों का चलता है। उसके उपरांत जोत वहाँ पे प्रज्वलित की जाती है। जो भी हमारे भक्तजन होते हैं सभी जो है उनके द्वारा जोत प्रज्वलित करने के बाद में हम बड़े हर्षोल्लास से मंदिर से बाहर आके रोड के ऊपर जो हमारे शोभा यात्रा के अंदर भगवानों की शोभा यात्रा के रथ बने होते हैं और एक रथ विशेष जोत का बना होता है। उसके अंदर जोत जी को विराजमान करके ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ में हम हर की पौड़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। और लगभग यह सफ़र हमारा जो हर की पौड़ी तक का होता है शोभा यात्रा का, ये 3 किलोमीटर के करीब होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ तक हमारे को रथों की हमारे जाने की अनुमति होती है प्रशासन से, वहाँ से फिर हम इनको कंधे पे उठा के सभी अपने अपने साथीगण 10-12 का और बड़े हर्षोल्लास से साथ में ढोलों के साथ में यहाँ से बैंड बाजा और हमारी झांकियाँ रोक दी जाती हैं। और हम फिर ढोलों के साथ में बड़े इत्मीनान से बड़ी मस्ती के अंदर गंगा मैया जी की जय, हर हर गंगे के जय घोष के साथ में हम वहाँ जाके इसकी पूजा अर्चना करा के गंगा मैया जी को विसर्जित करते हैं और हम धन्य हो जाते हैं। और यही हमारी है कि आप सभी भी जो हैं इसमें आए। और मैं पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैं आपकी विशेष हमारे प्रति भावना रहती है और यही प्यार आपका हमारा कृपा बनी रहे। देखिए ये सब आपका बड़प्पन है, लेकिन जिस तरह से आप इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, क्योंकि लोग आज आधुनिकता की दौड़ में अपने त्योहारों को, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वहीं आप लोग जिस तरह से हमारी 100 कितने साल पुरानी परंपरा 113 साल बुजुर्गों द्वारा दी हुई, बुजुर्गों द्वारा सौंपी गई 113 साल पुरानी परंपरा को निभाते आ रहे हैं, हम भी आपके सामने नतमस्तक हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं आप इसी तरह से इन परंपराओं का निर्वाह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गीतों में भी कहा गया है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो हम इस माँ की सेवा करते रहें जैसा हमारे प्रेम कुमार प्रेमी जी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। तुम्हें आया